हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोफ्लर बॉयलर के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बॉयलर होता है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे इसके वर्किंग और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, और लास्ट में हम लोग ये भी समझेंगे कि इसमें क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आप किस तरीके से लिखेंगे, इसकी वर्किंग आप किस तरीके से अपने नोट्स में लिखेंगे और अपने एग्ज़ाम वगैरह में लिखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं लोफ्लर बॉयलर के बारे में हर एक चीज़। तो ये है लोफ्लर बॉयलर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में, देन हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देखेंगे। तो आइए समझते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इसका सबसे पहला पॉइंट है कि यह एक वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, यानी कि जो इसमें ट्यूब्स लगी होती हैं इनके अंदर वाटर फ्लो करता है और इन ट्यूब्स के बाहर हमारी फ्लो गैसेस होती हैं जो इस वाटर को गर्म करके स्टीम बनाती हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि इसके जो स्टीम का प्रेशर होता है वह होता है 120 बार। 120 बार बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं हाई प्रेशर बॉयलर, यानी कि इसमें प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसके स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वह 482 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसमें हीट भी होती है और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर भी होता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल हाई कैपेसिटी पावर प्लांट्स में किया जाता है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि इससे बनने वाली स्टीम का इस्तेमाल जब किसी टरबाइन में किया जाता है तो उस टरबाइन से जब कोई स्टीम निकलती है बाहर यूज करने के बाद, तो जो स्टीम होती है वो भी इतना हीट होती है, इतना उसमें प्रेशर होता है कि कोई लो प्रेशर की टरबाइन चला सकती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना प्रेशर और कितनी हीट होती होगी। तो इस वजह से यह हाई कैपेसिटी का बॉयलर होता है। अब अगर बात करें इसके कैपेसिटी की, जो कि इसका नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसकी कैपेसिटी होती है 90 से 100 टन पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 90 से लेकर के 100 टन तक का जो स्टीम है वो जनरेट कर सकता है ये बॉयलर। तो ये हो गए सारे पॉइंट्स। आइए अब समझते हैं कि इसके कौन से पार्ट कहाँ पर लगे होते हैं और किसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं वाटर फीड पंप से, वहीं से इसके काम को भी समझते चलेंगे और कौन सा पार्ट कहाँ पर लगा होता है उसको भी समझते चलेंगे। लास्ट में आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखने को दे दी जाएगी, आप उसको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर लगा होता है वाटर फीड पंप। वाटर फीड पंप क्या काम करता है? वाटर को खींचता है। कहाँ से खींचता है? जहाँ भी सोर्स होता है, नहर वगैरह से पानी को खींचता है। उसके बाद पानी को खींचने के बाद बॉयलर के अंदर लाता है, फिर उसके बाद वाटर इकोनोमाइजर के अंदर जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इकोनोमाइजर लगा हुआ है। इकोनोमाइजर क्यों लगाया जाता है इसको भी समझते चलिए। इकोनोमाइजर इस वजह से लगाया जाता है कि जो हमारा फीड वाटर है, जो कि ठंडा ठंडा पानी आता है, तो उसको थोड़ा बहुत पहले ही गर्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पर किस वजह से ये गर्म होता है, कहाँ से गर्म होता है? तो जो यहाँ पर एक गैसेस निकलती रहती है, हल्की हल्की गर्म रहती है, उसका यूज करके जो इकोनोमाइजर होता है वो पानी को थोड़ा थोड़ा हीट कर देता है। अब उसके बाद जो पानी है वो नीचे की तरफ आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पानी नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर ये एक टैंक बना हुआ है। इस टैंक में ये पानी पूरा इकट्ठा होता रहता है और यह जो वाटर इकट्ठा होता रहता है यह इकोनोमाइजर के द्वारा थोड़ा बहुत हीट कर दिया जाता है और यह फर्नेस के पास में पूरा इकट्ठा होता है। इसकी जो टैंक होती है फर्नेस के पास में होती है, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा स्टीम जो है बन करके ऊपर निकलती रहती है और इस स्टीम को यहाँ से खींच कर निकालने के लिए लगाया गया होता है स्टीम सर्कुलेटिंग पंप। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टीम सर्कुलेटिंग पंप लगी हुई है। यह क्या करती है, इसमें जो बॉक्स में स्टीम बनती है इस टैंक में, उसको खींच करके ऊपर की तरफ ले जाती है और उसको भेजा जाता है विकिरण सतह। ये जो होती है जिग जैग फॉर्म में एक हमारी सरफेस होती है, इसमें इसको भेजा जाता है जो कि फर्नेस के पास में होती है। इसको इसी वजह से टेढ़ा मेढ़ा बनाया जाता है ताकि इसकी लेंथ बढ़ जाए और सरफेस एरिया बढ़ जाए। इसके बाद जो यहाँ पर स्टीम है वो इसमें से होती हुई बाहर की तरफ आती है और यहाँ से ये पहुँच जाती है सुपर हीटर के पास में। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये यू शेप का टेढ़ा मेढ़ा, ये है सुपर हीटर। तो सुपर हीटर जो होता है एकदम फर्नेस के पास में होता है, तो यहाँ से जो हमारी स्टीम होती है वह सुपर हीटेड हो जाती है और सुपर हीटेड होने के बाद वो टरबाइन के लिए आगे यूज के लिए जाती है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से जुड़ी हुई एक पाइप नीचे की तरफ आती है और यहाँ पर ढेर सारे ये पता नहीं क्या लगे हुए हैं, तो ये नोजल्स लगे होते हैं। ये नोजल्स होते हैं जो कि स्टीम को फव्वारे के फॉर्म में यहाँ पर छोड़ते हैं। तो उसमें से भी कुछ स्टीम आती है जिसको जो हमारा
स्टीम सर्कुलेटिंग पंप है वो खींच करके ऊपर बाद में फिर यूज के लिए ले जाता है। तो ये पूरा ऐसे सर्कल चलता रहता है। अब इसके बाद समझिए कि जो इसमें फर्नेस लगी होती है उसको हवा कहाँ से मिलता है। तो देखिए हवा को खींचा जाता है पहले एक ब्लोअर से। ब्लोअर क्या करता है, हवा को खींचता है और उसके बाद भेजता है इसको एक एयर प्री हीटर में। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह एक एयर प्री हीटर लगा होता है, इसका नाम होता है एयर प्री हीटर। यानी कि यह जो एयर होती है उसको पहले से ही हीट कर देता है। तो कहाँ से इसको हीट मिलती है, तो जो ये फर्नेस है यहाँ से जो गैसेस निकलती हैं वो थोड़ा बहुत गर्म रहती हैं ऊपर पहुँचने तक में। तो उसका यूज करके यह एयर को थोड़ा बहुत गर्म कर देता है और वहाँ से जो एयर है वो इधर फर्नेस के पास में आती है। और यहीं से आप देख सकते हैं बना हुआ है कोई भी फ्यूल डालने के लिए। तो यहाँ पर कोई हम लोग ऑयल फ्यूल यूज करते हैं यानी कि लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं, तो उसको भी डाला जाता है और जो एयर है वो भी यहीं से आती है। तो इस तरीके से इसके सारे कंस्ट्रक्शंस होते हैं। और सबसे ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर लिखा है फ्लो गैसेस, यहाँ पर बनी होती है चिमनी। तो चिमनी के थ्रू जो गैसेस हैं वो बाहर ऊपर निकल जाती हैं। तो इस तरीके से आप सारे पार्ट्स के बारे में समझ गए हैं, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन है और किस तरीके से यह कार्य करता है। आइए अब समझते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को आप किस तरीके से अपने कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के लिए चीज़ें लिखी गई हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी में लिखिए। जो हमने बताया सारा चीज़ वैसे ही लिखा गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये वर्किंग है, इसकी वर्किंग को भी स्क्रीनशॉट कीजिए, अपने कॉपी में लिखिए और इस डायग्राम को बनाइएगा। 3 चीज़ें याद रखिएगा, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डायग्राम और एक चीज़ और जो हमने आपको शुरू में पॉइंट्स बताए। तो इन सारी चीज़ों को आप लिखते हैं तो आपका ये बॉयलर अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बॉयलर के साथ। और आपको बता दें कि बहुत सारे बॉयलर की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं चैनल पर, बहुत सारी चीज़ों की, तो आप जाइए उसको ज़रूर देखिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।